गंगवार मुख्य रूप से कुर्मी जाति की एक उपजाति सबकास्ट माने जाते हैं। यह समुदाय पारंपरिक रूप से कृषक समाज से जुड़ा रहा है और खेती किसानी इनका मुख्य कार्य रहा है। गंगवार समाज उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार गंगवार कुर्मी समाज से जुड़े होने के कारण कृषि आधारित वर्ग माने जाते हैं। इसके साथ ही गंगवार समाज का संबंध क्षत्रिय वर्ण से भी जोड़ा जाता है। इन्हें गंगवंशी क्षत्रिय कहा जाता है, जो साहस और सैन्य कौशल से जुड़े माने जाते हैं। हालांकि यह समुदाय खेती से जुड़ा है, फिर भी अपनी पहचान क्षत्रिय कुल से जोड़ता है। सामाजिक रूप से गंगवार कुर्मी जाति की उपजाति हैं और किसान समुदाय से आते हैं। वर्ण व्यवस्था और परंपरा के अनुसार इन्हें गंगवंशी क्षत्रिय के रूप में भी माना जाता है। यही गंगवार समाज की पहचान है। कृषक होने के साथ साथ क्षत्रिय वंश से जुड़ा दावा। अब बात करते हैं सरकारी कैटेगरी की। सरकारी वर्गीकरण के अनुसार गंगवार समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि यह वर्गीकरण राज्य और केंद्र सरकार की सूची पर निर्भर करता है और अलग-अलग राज्यों में इसमें बदलाव हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो गंगवार एक ऐतिहासिक और सम्मानित समुदाय है जो कुर्मी जाति से जुड़ा है, क्षत्रिय परंपराओं का पालन करता है, कृषि में अग्रणी है और सरकारी रूप से ओबीसी कैटेगरी में आता है। गंगवार जाति का इतिहास और कुर्मी समुदाय से संबंध। गंगवार जाति का इतिहास भारतीय समाज की उस प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है जिसमें कृषि, वीरता और गंगा के मैदानी क्षेत्रों की सभ्यता का विशेष महत्व रहा है। गंगवार समाज को कुर्मी समुदाय की एक प्रमुख शाखा माना जाता है। कुर्मी समुदाय स्वयं को प्राचीन काल से क्षत्रिय परंपरा से जुड़ा मानता है और अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों व लोक परंपराओं में इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। गंगवार नाम की उत्पत्ति को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि यह शब्द गंगा और वार से मिलकर बना है। यहाँ गंगा का अर्थ गंगा नदी से है, जो भारत की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी मानी जाती है, जबकि वार का अर्थ वरदान, शक्ति या युद्ध से जोड़ा जाता है। इस प्रकार गंगवार का अर्थ हुआ गंगा माता का वरदान प्राप्त करने वाला या गंगा क्षेत्र का योद्धा समुदाय। यही कारण है कि गंगवार समाज का गहरा संबंध गंगा के मैदानी इलाकों से माना जाता है। मूल और उत्पत्ति। गंगवार कुर्मी क्षत्रिय समाज का ही एक हिस्सा है। कुर्मी समाज प्राचीन काल से कृषि को अपना मुख्य कर्म मानता आया है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में खेती को केवल जीविका नहीं, बल्कि राज्य और समाज की शक्ति का आधार माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि कृषि करने वाले राजन्य वर्ग के लोग समाज का मजबूत आधार होते थे। इसी कारण कुर्मी और गंगवार समाज को केवल कृषक ही नहीं, बल्कि राजन्य अथवा क्षत्रिय परंपरा से जुड़ा हुआ माना गया। गंगवारों की यह मान्यता रही है कि वे सूर्यवंशी हैं, अर्थात उनका वंश सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्यवंशी परंपरा भारतीय क्षत्रिय इतिहास में अत्यंत सम्मानित मानी जाती है, जिसमें राम, इक्ष्वाकु और अन्य प्रसिद्ध राजवंशों का उल्लेख मिलता है। गंगवार समाज की सामाजिक संरचना कृषि प्रधान रही है। खेती को उन्होंने केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना। भूमि से जुड़ाव, परिश्रम और आत्मनिर्भरता उनकी पहचान रही है। धार्मिक रूप से गंगवार समाज में कुलदेवी ज्वाला माता को विशेष स्थान प्राप्त है। कई परिवार आज भी ज्वाला माता की पूजा करते हैं और उन्हें अपने वंश की रक्षक मानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह संस्कारों और पारिवारिक परंपराओं में देवी देवताओं और प्रकृति का विशेष महत्व रहा है। महाराष्ट्र की ओर गए गंगवार समाज के कुछ लोग मराठा समाज में गंगनाइक नाम से भी पहचाने जाते हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि समय और स्थान के अनुसार इस समाज ने अपनी पहचान को स्थानीय संस्कृति के साथ जोड़ा, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ा। गंगवार जाति का इतिहास गंगा नदी, कृषि परंपरा और क्षत्रिय वीरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुर्मी समुदाय की एक शाखा होने के कारण गंगवार समाज ने प्राचीन काल से ही परिश्रम, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी को अपना मूल आधार बनाया। ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के बावजूद इस समाज ने अपनी पहचान, परंपरा और सम्मान को बनाए रखा है, जिससे गंगवार जाति को एक प्राचीन और सम्मानित समुदाय के रूप में देखा जाता है।